सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। रियली आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग टुडे एंड टेकिंग आवर टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेंटर जो दुआओं से बना है, ब्लेसिंग से बना है। लोग जनरली जब कहते हैं कि ये सेंटर किस तरीके से चलता है, कैसे होता है, आप जानते हैं हेल्थ केयर में किस तरीके से हो रहा है सारी चीज़ें, बट दिस इज़ और 25th सेंटर। ये हमारा वो फ्लैगशिप सेंटर है जो 25वां सेंटर है। मुंबई में तीसरा सेंटर है। पहला सेंटर जुहू में है, दूसरा परेल में है एंड देन तीसरा हमने यहाँ थाने में ओपन किया है। ये कैंसर हीलर सेंटर कम्प्लीटली दुआओं में बना है। 20 साल पहले जब हमने कैंसर ट्रीटमेंट का मैंने शुरुआत करी थी, 10 बाय 10 का क्लिनिक था। ये वॉल्यूम बंद कर दें आप, ये बंद कर दीजिए प्लीज़। 10 बाय 20 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो 10 बाय 10 का क्लिनिक था। मैं ही रिसेप्शन पे बैठता था, मैं ही डॉक्टर था, मैं ही, बिकॉज उस समय लिमिटेड अमाउंट होता था, लिमिटेड सारे रिसोर्सेज थे। फादर मेरे कैंसर की प्रैक्टिस करते थे एंड देन उस समय साल भर में 1 या 2 केसेस होते थे कैंसर में। आज किसी ना किसी के परिवार में, किसी ना किसी के दोस्त को, किसी ना किसी के फैमिली मेंबर को, किसी ना किसी के जानकार को कैंसर हो रहा है। और यही रीज़न है जब लोगों को वो सपोर्ट चाहिए, वो ट्रीटमेंट चाहिए जो आपके अंदर चेंजेस ला सके। जब 20 साल पहले जब ये सेंटर स्टार्ट हुआ था तब इट वाज 10 बाय 10, बट कहते हैं ना कि कृपा और हवा दिखाई नहीं देती। सो वैसे ही ये पूरा सेंटर कृपा से, एक सेंटर 10 बाय 10 के छोटे सेंटर से आज ये इतने जो भी इसका साइज है, पूरा कृपा, ब्लेसिंग्स एंड दुआओं से बना है। जब मरीज हमारे पास आता है तो अकेले मरीज को हम नहीं बचाते, उसके परिवार को बचाते हैं। और यही रीज़न है आज इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट में अगर कोई कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन लेता है, ऐसा होता नहीं कि वो कैंसर हीलर सेंटर का ट्रीटमेंट ना ले, क्योंकि ये वो ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई आपके बाल नहीं झड़ते, कोई नोजिया, वॉमिटिंग कुछ नहीं होता। और यही रीज़न है जितने मरीज जो तड़प रहे होते हैं, एक्चुअली कैंसर का मरीज नहीं तड़पता, कैंसर के इलाज से तड़प जाता है और उसको वो सपोर्ट चाहिए। वो कहता है, मेरे पास पेशेंट जब आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे फैमिली को समझाइए, मुझे कीमो कराने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी लेकिन कीमो कराने नहीं जाऊंगी। 70 साल की उम्र में डॉक्टर्स पेशेंट को कह देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। और हिंदू फैमिली के हिसाब से अगर आप समझते हो कि गायदान करा दिया, बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इट इज़ एन एंड स्टेज, उस हालत में मरीज़ हमारे पास आता है। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहने में कि अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है उसकी, तो उसको कैंसर से डेथ नहीं होती, वो कैंसर से नहीं मरता। और यही रीज़न है कैंसर हीलर सेंटर का जो ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हमारे सेंटर को और हमारे ट्रीटमेंट को अप्रिशिएट किया है और बोला है कि कैंसर में कैंसर हीलर सेंटर इज़ डूइंग एंड डिलीवरिंग अमेजिंग सक्सेस रेट्स। तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको WHO का लेटर भी दिखेगा। किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी गवर्नर ने हमें लेटर नहीं दिया, किसी एम्बेसडर ने लेटर नहीं दिया। WHO किसी का रिश्तेदार नहीं है। WHO वर्क्स ऑन सक्सेस रेट्स एंड डिलीवरीज। सो इमेजिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है कैंसर का, तो जो क्योर होता है हम उसको वापस उसी हॉस्पिटल में, उसी ट्रीटमेंट में, उसी ट्रीटमेंट सेंटर में, उसी क्लिनिक पर वापस भेजते हैं जहाँ पर उसको बताया था कि कैंसर हुआ है, और वहीं पर ही उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है। सो दिस इज़ हाउ कैंसर हीलर सेंटर वर्क्स, दिस इज़ हाउ वी डू इट। और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ इन 2 दोस्तों का जो अमेजिंग सोल्स हैं, बहुत अमेजिंग लोग हैं, रोहित एंड सुधांशु, हु हैव कम फॉरवर्ड, जो आगे आए और उन्होंने बोला कि तरंग हम यार तेरे इस कॉज के लिए खड़े रहेंगे, साथ में बैठेंगे एंड वी लाइक टू अटेंड। आसान नहीं है मुंबई में इतनी दूर 2.5 घंटे ट्रैवल करके आना थाने तक, बट दे टुक आउट टाइम एंड दे आर, यू कैन सी हाउ फिट दे आर, यू कैन सी हाउ वेल फोकस्ड दे आर। हर किसी का स्केड्यूल बना रहता है, सो ऑब्वियसली बीइंग सच अमेजिंग सेलिब्रिटीज दे हैव देयर ओन स्केड्यूल सेट, बट फिर भी एक डॉक्टर के लिए खड़ा होना, एक बताना कि नहीं जो आप कर रहे हो आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, इसके लिए एक कॉज के लिए आगे आना। बिकॉज पार्टी करने तो दुनिया आ जाती है, सेलिब्रेट करने कुछ भी आ जाता है, किसी ओपनिंग में हर कोई आ जाता है,
बट एक सेंटर के इनॉग्रेशन में आना जहाँ पर एक कैंसर हीलिंग हो रही है, आई थिंक दिस टॉक्स अ लॉट अबाउट देयर हार्ट. इनकी दिल की बात बताता है, इनकी सोल की बात बताता है कि कितना प्योर हार्ट है, कितना प्योर सोल है. कि कैंसर मरीज, मतलब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद देम, दे सेड कि तरंग यार मैंने देखा है कैंसर मरीजों को रोते हुए, और जब वो उनको जब कैंसर होता है ना, उनका घर बर्बाद हो जाता है, तड़प जाते हैं, एंड दे आर लेफ्ट विद नथिंग. एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आई एम नॉट कमिंग फॉर यू. मैं उन मरीजों के लिए आना चाहता हूँ जो अपने आप को अकेला समझते हैं, क्योंकि उनके साथ भी अगर उनका परिवार खड़ा है तो हमें भी तेरे साथ खड़ा रहना है. So I'm really grateful to each one of them. Can we have a big round of applause for these two amazing souls? Thank you. That's very sweet of you. Thank you. I would request each one of them to speak something. Sudhanshu, over to you. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर तरंग. आप लोग आपने जो जो बातें अभी कही, मैं उन्हें वो बातों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि आपने इतना बड़ा लेवल अचीव किया है, और वो भी ऐसी दिशा में जिस दिशा में आज पूरी दुनिया भागना चाहती है, और उसे कहते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट. मैं कल एक बड़ी कमाल की चीज़ देख रहा था कहीं पे. वीडियो था जिसमें किसी ने ब्रिटिश एरा के टाइम की एक बात कही थी कि जो भारत के किसान होते थे उनको डिफाइन किया था किसी अंग्रेज ने उस समय जब वो लोग आए थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भारत का जो किसान है वो कितना फिट है, कितना मस्कुलर होता है, कितने चौड़े कंधे होते हैं, कितने लंबे चौड़े होते हैं, और कैसी उनकी आज की डेट में, अगर आज की भाषा में कहूँ तो रिफ्ट बॉडीज जो हैं वो उस समय हिंदुस्तान के किसान की हुआ करती थी. यानी कि आमतौर पे जो हमारी आम जनता होती थी, हम लोग किसानों का ही तो देश है हमारा. तो मेरा ये मानना है कि उस समय हमारे देश में जो भी लोग थे वो बड़े हेल्दी थे, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक खाना था, जिसको आज हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं. तब वो बड़ी नॉर्मल चीज़ थी. उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डलते थे, उसमें कोई और चीज़ें केमिकल्स नहीं डलते थे, तो बड़ा रियल खाना होता था, रियल लाइफ होती थी. हमारे देश की आबो हवा, वैसे भी हम लोग देवभूमि के लोग हैं, तो हमारी जो हवा है वो वैसे भी बड़ी दिव्य है. तभी तो यहाँ पे जो है सनातन आज तक संभला हुआ है. और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमने बहुत एक तरह से जो शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध विचार, हर तरह की शुद्धता में पनपे हुए लोग हैं हम लोग. कम से कम हमारी जनरेशन से जो पहले थे तब तक तो काफ़ी कुछ था, लेकिन अब जैसे जैसे पाश्चात्य जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसने ओवर पावर किया है, वैसे ही वो सारी चीज़ें, वो सारा खान पान जो है वो हमारे देश में आया, प्रोडक्ट्स आए, जो सब प्रोसेस्ड खाना होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, और उसका ही रिजल्ट ये है कि आज ये बीमारी जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा बड़ी एक बीमारी है. एक पैंडेमिक बन के पूरी दुनिया में फैल गया वो, और सबसे बड़ा पैंडेमिक तो मेरे ख्याल से कैंसर ही है आज की डेट में. और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारे किसान, जिन लोगों को एक्सप्लेन किया था किसी अंग्रेज ने, वो ना तो लाइफस्टाइल रह गया है और ना ही वैसी आबो हवा रह गई है. तो इसलिए अब जो है वो कैंसर बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, और हर चीज़ की शुरुआत मैं मानता हूँ कि दिमाग से होती है. तो जैसे जैसे खाना बदला, जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जाने लगे, वैसे वैसे हमारे विचारों की शुद्धता भी ख़त्म होती गई. वैचारिक शुद्धता जैसे जैसे ख़त्म हो रही है, वैसे वैसे हमारे ब्लड में पित्त लेवल बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे पित्त बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर हम लोगों को पूरी तरह से हमारे शरीर पे कब्जा करता जा रहा है. तो ये जो होलिस्टिक हीलिंग वाली जो बात कर रहे थे, और जैसा ये लोग इनके जो सेंटर्स हैं उसमें प्रैक्टिस ही वही हो रही है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. उसमें सिर्फ वो इंसान जिसको कैंसर है वही नहीं प्रभावित है, उसका पूरा परिवार जो है वो प्रभावित होता है उससे. हर इंसान के हर फैमिली मेंबर के मन में एक डर होता है, एक भय होता है. तो उस
चीज़ को ये लोग बहुत खूबसूरती से मुझे लग रहा है उससे डील कर रहे हैं कि सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे, बल्कि ये लोग आगे और चीज़ों को उसमें ऐड करके, जैसे योगा है, आध्यात्म है, आयुर्वेद है, इन सब चीज़ों को मिलाकर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि इंसान के मन से डर भी ख़त्म हो और उसकी सोच भी पॉजिटिव हो जाए, उसके परिवार की सोच भी पॉजिटिव हो जाए, ताकि वो सिर्फ बीमारी से ही बाहर ना आए, वो मानसिक बीमारी से भी बाहर निकल सके और वो एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा जीवन बसर कर सके बाद में। तो वैसे तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलता चला जाऊंगा तो बोलता ही चला जाऊंगा, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो भी मैं कहना चाह रहा था शायद वो आप लोग समझ गए होंगे। बट मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि भगवान करे किसी को कैंसर जैसी बीमारी ना हो, किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बीमारी है, पर अगर हो भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सेंटर्स लाइक, जैसे डॉक्टर तरंग ने जिस तरह की चीज़ें हमको बताई हैं, ऐसी अगर जगह हैं हमारे पास तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको इनके यहाँ जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से पूरी तरह से हील होकर निकल सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Thank you. For being here. So Doc, instead of you thanking us, I'd like to thank you on behalf of Sudhanshu and me that आपने एक बहुत ही स्पेशल डे पर, जहाँ पे आपकी सिल्वर जुबली सेंटर की ओपनिंग है, वहाँ पे आपने हमें शामिल किया है। मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। We were supposed to be here, the traffic notwithstanding. Just to give you, both of them have covered everything that I could have said. So just keeping it short, I have been associated with the Cancer Aid Association of India for the last 10 odd years, and I've been working with them for a long, long time. But this is incredibly special because it's non-invasive, it doesn't have any side effects, and the success rate of beating cancer is very, very high. Immunotherapy is something that everybody should look at, and from where you started to where you've reached, I think it's a very inspiring journey, Doc. Thank you. Truly inspiring. मेरे परिवार में दो बहुत ही करीबी ऐसे लोग हैं जिन्हें पिछले 4 साल में कैंसर हुआ है, 2 of them. I will not go into details of their treatments etc. लेकिन what was good is that they are in remission now. They are absolutely healthy. Had I heard about this earlier, instead of doing the chemo and the radiation, I think the first step would have been to come to your clinic and try out the immunotherapy first. So I wish you all the very best. Like I said कि 25 वाले इनॉग्रेशन में हम लोग यहाँ हैं और इंशाल्लाह 50 वाले में भी हम रहेंगे 100%. और एक और उम्मीद है कि मुझे आपकी ज़रूरत कभी ना पड़े। कभी नहीं, कभी नहीं. And thank you guys for being here. एक बात और कहना चाहूँगा इससे पहले कि पारुल चावला माइक ले ले। हम लोग मैं जुहू से या देरी से या बैंड्रा से यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन कॉफ़ी जो है ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक नहीं पहुँची है। ये ज़रूर आप लोग बताएं, है ना? मेरा सवाल आपसे है कि we've just read that it has impacted 5 million lives. My question to you is, at what stage does one come here and what is the whole process and is it affordable? It is absolutely affordable. It is much cheaper than other modalities. जितने रेडिएशन, कीमो और सर्जरी में आपका लगता है उसे 1/10 एक्सपेंस में this treatment is possible and this treatment is done. And right from ये जैसे कैंसर है, ये एक ऐसी बीमारी है जो गरीबी अमीरी नहीं देखता, वैसे ही this treatment is where जहाँ पर गरीब से गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका भी ट्रीटमेंट होता है, और जो कुछ भी हो, मतलब द कॉस्ट मीन्स द सेम थ्रू आउट. इट इज़ नॉट समथिंग जो शक्ल देख के तिलक लगाया जाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. एंड यही रीज़न है कि आज ये 25वां सेंटर खुला है. मैंने जैसे बताया कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, तो दुआएं तभी मिलती है जब आपकी, अगर आपने इसमें देखा हो, इसमें लिखा है कि पूरा सेंटर 2 प्रिंसिपल्स पे चलता है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी. और चाहे कुछ हो जाए, ये प्रिंसिपल्स हमारे सेंटर में, देयर आर 385 एम्प्लॉयज़, 385 people who are working. There are 97 doctors in 25 centers, all salaried, all a part of the company. Nobody is on commission basis. Each and every person is actually having that blessed feeling. Each of them is working on the same principles of
ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे और इंटेग्रिटी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। सो जब भी मरीज हमारे पास आते हैं, दे ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि फीस तो देते ही देते हैं और साथ में दुआएं और ब्लेसिंग्स देते हैं। कि जैसे एक मुस्लिम लेडी थी, आई स्टिल रिमेंबर, शी ऑलवेज यूज्ड टू कम टू मी एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से, अल्लाह ताला तेरे हाथ में शिफा दे, अल्लाह ताला तुझे ऊंचे ओहदे पे पहुंचाए, अल्लाह ताला तेरे हाथ में बहुत शिफा दे। मैं समझता नहीं था ये शिफा में क्या कह रहे हैं, क्या वो है। और कोई एक गांव से एक हमीरपुर करके हिमाचल में जगह है, तो वो बेचारा सेब की पेटी लेकर आता था। एक किसी के चाय के बागान थे, वो बेचारे चाय लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे डॉक्टर साहब, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो आपने, बंसल साहब ये वो दिया है, फीस वगैरह दे रहे हो, ये चाय क्यों, सेब क्यों? सो वो हमेशा कहते थे डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए दिल के उद्गार है, हमारे इमोशंस हैं, एंड आई थिंक इसकी कोई कीमत नहीं होती, इमोशंस की कोई कीमत नहीं होती। एंड एवरीबडी यूज टू कम विद ऑल दी स्मॉल गिफ्ट्स। एक नेपाल की लेडी है जो क्योर हुई 92 ईयर्स में, मिस बरुआ, एंड ऑब्वियसली नाम चेंज कर रहा हूँ, तो 92 ईयर्स में, और 92 ईयर्स में वो बेचारी जब उनकी फैमिली आई हमारे पास, तो वो खुखरी अच्छी सी प्रॉपर बनाकर गिफ्ट पैक में लेकर आई कि डॉक्टर साहब मैं नेपाल के आपको वो दे रही हूँ कि जिस तरीके से ये खुखरी ने हमारे देश को बचा के रखा है, आपका ट्रीटमेंट हमारे इम्यून सिस्टम को बचा के रखता है कि कैंसर को भी हरा दिया हमने और हमें पता है कि मुझे दोबारा आगे नहीं होगा। 92 ईयर्स में वो बेचारी आशीर्वाद देने आई थी। जो यंगेस्ट पेशेंट कैंसर इलाज सेंटर में आया है, इमेजिन करिए वो कितने दिन का होगा, 10 दिन का, और 10 दिन में उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। एंड विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी आई वुड से दिस कि जब वो 1.5 साल का हुआ उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। सो इट इज़ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ, आई वुड से, द यूनिवर्स, आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, आई वुड से शायद ऊपर वाले ने वो शिद्दत दी है कि, एंड थ्रू दिस मीडियम वी वांट टू टेक इट टू द वर्ल्ड, कि आप लोगों के थ्रू लोगों को ये पता चले कि कैंसर हो गया तो ये ना सोचे कि मरना निश्चित है, ऐसा नहीं होता। कैंसर हो गया तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुधांशु ने कहा, कैंसर इलाज सेंटर है, और जब तक कैंसर इलाज सेंटर है ऐसा नहीं हो सकता अगर ऊपर वाले से नहीं आई है, ये नहीं होगा कि आपकी कैंसर से लाइफ जाए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। At what stage, God forbid, if someone has to be here, at what stage do they need to visit counseling center? बड़ी पिटी सिचुएशन है पारुल, दैट हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं मेजरली स्टेज 4 के आते हैं। अगर क्योंकि वो सब कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब करा कर आते हैं, वंस दे फील हेल्पलेस, तब उन्हें मरता क्या ना करता वाले मोड में आते हैं, जहाँ पर चलो कुछ ना नहीं कर रहे तो कैंसर सेंटर। अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितनी अवेयरनेस हो रही है, जिस तरीके से रीच हो रही है, सो नाउ 40% ऑफ दोज आर जो सोच लेते हैं कि हमें कीमो नहीं करानी, हमें ये ट्रीटमेंट कराना है, या फिर अगर कीमो चल भी रही है तो कीमो के साइड इफेक्ट्स ना आए तो हमें ये ट्रीटमेंट चलाना है। सो 40% वो आते हैं जो अर्ली स्टेजेस के हैं, 60% अभी भी वो आते हैं जो स्टेज 4 के हैं, जिन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं घर ले जाओ, सेवा करो। और इमेजिन अगर हम स्टेज 4 में इतने हाई सक्सेस रेट्स दे रहे हैं, तो अगर अर्ली स्टेज में आ जाएं तो आई थिंक। I have a question here. Yeah. So, like we were discussing radiation, chemotherapy, and immunotherapy. Is it possible to treat all types of cancer with just immunotherapy? इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एक्सेप्ट दोज जहाँ पर सपोज इंटेस्टाइन का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, और वो परफोरेशन की स्टेज पर आ गया है या फटने की स्टेज पर आ रहा है, या फिर बोन कैंसर है जिसको हम ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा कहते हैं। बोन कैंसर है जहाँ पर चल नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा ट्यूमर बाहर निकल गया है एंड उसको ऑपरेट कराना मजबूरी है। तो जहाँ पर सर्जरी मजबूरी है वहाँ पर येस इट इज़ रिक्वायर्ड। इट डजंट वर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, और हर कैंसर का इलाज अलग अलग है। इम्यूनोथेरेपी में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वन मैजिक वर्क्स फॉर ऑल, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ सेल बेस्ड ट्रीटमेंट, सो सेल स्पेसिफिक होता है, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, तभी WHO जैसी संस्था अप्रिशिएट कर रही है। सो वेरी सेल स्पेसिफिक, एंड देयर आर सर्टेन कैंसर्स विच वी डोंट ट्रीट, जैसे इंटेस्टाइनल कैंसर वी डोंट ट्रीट। ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा जहाँ पर सर्जरी या एम्पुटेशन ज़रूरी है वो हम नहीं लेते, बट अदरवाइज अगर ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, लिवर कैंसर है, the success rates are very high by the grace of God. Yeah. दादा, I have a question, like आपने काफ़ी अच्छी बातें की और बहुत सारा हमारे यहाँ पे एक डर था शायद जो दूर किया। आई थिंक ऐसे पब्लिक के माइंड में भी काफ़ी डर होगा। सबसे पहला डर ये रहता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और टेंशन फैमिली सब लेती है, तो उस हिसाब से कंपैरेटिवली जो नॉर्मल कैंसर के ट्रीटमेंट है उससे आपका कितना % या किस तरह से कम है और कितना फ़ायदेमंद है? क्योंकि कई बार ये भी देखा गया
कई लोगों को कैंसर ठीक होने के बाद भी उनकी डेथ रिलैप्स आ जाता है, रेकरेंस आ जाता है कैंसर. सो द गुड थिंग अबाउट आवर ट्रीटमेंट इज कि हमारे ट्रीटमेंट के बाद रेकरेंस हैज बीन जीरो. रेकरेंस हैज बीन जीरो. अगर मोर देन 1 लाख केसेस हैव बीन क्योर्ड, अगर 1 लाख से ज़्यादा केसेस क्योर हुए हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कोई भी केस रेकरेंस होकर नहीं आया. क्योंकि हम लोग, अगर आपने, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ, एक पेड़ है, आप पेड़ की टहनियों को ट्रीट करते रहें और जड़ों में दीमक लगी, आप वो वापस दोबारा फैल जाएगी. आप जब उसके टहनियों पे दवा डालते रहेंगे तो हम जड़ को ट्रीट करते हैं. वी वर्क ऑन द रूट कॉज. और जब जड़ को आप ट्रीट करते हो, जब आप होलिस्टिक हीलिंग होती है, जैसे जब आपने इम्यून सिस्टम को हील करा है, जो जड़ है, जिसके एक चीज़ याद रखिए, कैंसर होता क्यों है. 4 वर्ड्स हैं. अगर ये 4 वर्ड्स आपने समझ लिए, आप कैंसर को समय रहते पकड़ सकते हो. कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर. कोई भी चीज़ अगर लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली या फिर इमोशनली, ज़्यादा स्ट्रेस से भी कैंसर होता है. स्ट्रेस मेंटेन करना आना चाहिए. फिजिकली अगर बार बार किसी का दांतों के बीच में गाल कट रहा है, इट में लीड टू सी ए चीक, गाल का कैंसर हो सकता है. कोई लंप है, पेट बार बार खराब हो रहा है, कुछ भी खाया पेट खराब हो गया, उन्हें लगा कि IBS है, बाकी प्रॉब्लम है, हाथों की परेशानी है, बट इट माइट लीड टू सी ए कोलोन. कैंसर हमेशा साइन देता है, आपको पकड़ना आना चाहिए. ही हैज सेड इट वेरी राइट कि हर एक, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है. दूध जो आप पी रहे हो वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा कर दिया जा रहा है. सो मिल्क इज़ नॉट प्योर, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. जो सब्जियां आप खा रहे हो उसमें पेस्टिसाइड्स छिड़के हुए हैं. जो पपीता आप खा रहे हो वो कार्बाइड से पकाया गया है. जो आम आप खा रहे हो वो कार्बाइड से पकाया गया है. बाकी सारी सब्जियों पे DDT और मेलेथियोन जैसे इंसेक्टिसाइड्स छिड़के गए हैं. बंद कमरों में आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया हुआ है जो आप इनहेल कर रहे हो. व्हेन नथिंग इज प्योर, तो कम से कम खुद के इम्यून सिस्टम को तो बेहतर कर लो, विच वर्क्स विथ आवर ट्रीटमेंट. जहाँ पर हम दवाइयाँ जो देते हैं वो इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बढ़ाता है, नॉर्मल सेल एक्टिव होते हैं और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं. A, it is economical, it is cheaper, and B, दोबारा लौट कर नहीं आता बिकॉज हमने जड़ को ठीक किया. And I think you answered his question earlier by कि 1/10 1/10 खर्चा है इसमें. जो नॉर्मल खर्चा होता है उससे 1/10 खर्चा है इसमें. और टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो एक टाइम भी एक प्रोसेस से एक लंबा टाइम जाता है, तो वो उसमें भी क्या डिफरेंशिएशन है, मतलब कम. हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 10 months to 15 months. 15 महीने के ऊपर किसी का इलाज नहीं चलता. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.